अमेजिंग प्लेटफॉर्म गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है। आपके शिवेंद्र भैया लेकर आ गए हैं नया चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग पूरे नंबर्स को खेलेंगे 2D ज्योमेट्री में। कौन ज्योमेट्री में? 2D ज्योमेट्री में नंबर्स को खेलेंगे बेटा। आइए शुरुआत करते हैं धमाकेदार नए चैप्टर की। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझिए, निर्देशांक ज्यामिति। बेटा दो टर्म है बिंदु। बिंदु को जो पहले वाला पार्ट उसे बोलते हैं एक्स, पहले वाला पार्ट एक्स, दूसरा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? वाई। हिंदी में बोलते हैं भुज। इसे क्या कोड? एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट। एब्सिसा की मीनिंग बेटा बहुत जरूरी, ABSCISS एब्सिसा। ओके। और बेटा आगे बात करते हैं हम ग्राफिकल, इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, जानते होंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट भी चलते बेटा, और हम लोग कुछ बनाते हैं उसके बाद फिर खेलेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आइए बेटा, अच्छे से हम लोग एकदम बनाएंगे, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में अगर ये नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे आप। ध्यान से बेटा, ये हमने बना लिया है अपना, और अपने पार्ट को अब तैयार करने की बारी आ गई। ध्यान से बेटा, जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ORIGN, ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ओके बेटा, ये जो एक्सिस है इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सिस, अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। हिंदी में एक्सिस, हिंदी में, अरे इंग्लिश में। इसको बेटा निगेटिव एक्सिस, निगेटिव एक्स अक्ष। इसको क्या? वाई एक्सिस। इसको क्या बेटा? माइनस वाई एक्सिस। ओके बेटा, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है। हमने कोई एक बिंदु मान लिया, ओके, कोई एक रैंडम पॉइंट, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बेटा, ये जो है पॉजिटिव लाइन है। ये कौन सी लाइन है? पॉजिटिव। और इसके कितने पार्ट? 4 पार्ट। कितने पार्ट बेटा? 4। यानी इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बेटा? फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या? प्रथम चतुर्थांश। बेटा और जान गए होंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वाड्रेंट। बेटा इनमें साइन पढ़ना होगा। ये जो प्रथम चतुर्थांश है, इनमें दोनों चिन्ह प्लस प्लस के होते हैं। कैसे होते हैं? प्लस प्लस के। कैसे बेटा? प्लस प्लस के होते हैं। थोड़ा साइन चेंज करते हैं हम लोग ताकि हमें चीजें दिखें। आइए, ये दोनों कौन से बेटा? यानी एक्स अक्ष भी धनात्मक, वाई अक्ष भी धनात्मक, क्योंकि एक्स अक्ष पहले को, वाई अक्ष दूसरे को। एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, एक्सिस और कोऑर्डिनेट। बेटा इसमें ये एक्सिस निगेटिव है, यानी निगेटिव, और ऊपर की पॉजिटिव। इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं? निगेटिव। यानी प्रथम चतुर्थांश में दोनों बिंदु धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु धनात्मक, एक ऋणात्मक। एक्स अक्ष वाला ऋणात्मक, वाई अक्ष वाला धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश में दोनों के दोनों ऋणात्मक, और चौथे में बेटा एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक। बताओ बेटा, क्लियर है? तो क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा चतुर्थांश है जिनमें दोनों बिंदु धनात्मक? प्रथम चतुर्थांश। वो कौन सा चतुर्थांश है जिसमें दोनों बिंदु ऋणात्मक? तृतीय चतुर्थांश। वो कौन से चतुर्थांश है जिनमें चिन्ह परिवर्तित है? कौन कौन से? दूसरा और चौथा। बताओ बेटा, क्लियर है? डन, गुड।
बेटा हमने कोई पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट, मान लो हमने ले लिया पॉइंट, और इसके पॉइंट एक्स और क्या मान ली भाई, इसकी जो दूरी है डिस्टेंस, यहां तक की क्या बेटा डिस्टेंस, इसको हमने डी बोल दिया, क्या बोल दिया डी। तो डी का फार्मूला जो होगा ओरिजिन से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, कहां से ओरिजिन से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से। और बेटा एक पॉइंट अगला याद रखो, इस ग्राफ के अंदर सभी चीजें छिपी हुई, ग्राफ के अंदर ही बेटा सभी चीजें लगभग छिपी हुई। देखो ध्यान से, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, कहां पे एक्स अक्ष, तो इसमें एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान जीरो, ओके। अगर ये निगेटिव एक्स अक्ष पर है, माइनस एक्स कॉमन, अगर यहां है तो, अगर वाई अक्ष पर बिंदु है तो एक्स का मान सी और माइनस, और अगर वाई अक्ष में है तो एक्स का मान जीरो और वाई का मान जी। ये भी याद रखना, कहेगा अगर बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित तो उसके बिंदु क्या होंगे, तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स कॉमा जीरो, अगर वाई अक्ष पर है तो क्या होगा जीरो कॉमा वाई। बेटा डन है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट भी चलते हैं। बेटा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, बताओ बेटा किस चतुर्थांश में स्थित है। सॉल्यूशन बेटा बताओ, -2, 3 की तुलना कर दो किससे, x, y से। x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव, x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव, तो कौन सा चतुर्थांश, सेकेंड आंसर। बताओ डन बेटा। सेकेंड पॉइंट, 0, 3 किस अक्ष पर है, बताओ बेटा एकदम आराम से तुलना करो, 0, 3 बराबर x, y, x का मान 0, y का मान 3, बताओ x का मान 0 तो y अक्ष पर कहां होगा, y अक्ष। बेटा थर्ड क्वेश्चन ध्यान से -3, 0, x का मान -3, y का मान 0, तो बेटा अगर y का मान 0 तो x अक्ष पर कहां पे होगा, x अक्ष पर। दैट्स ऑल। बताओ मजा आ गया बेटा। अब बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व चेक कर लेना, एनसीईआरटी चाहे अदर्स बुक, इन्हीं सबकी जानकारियां दे रखी। बेटा अब नेक्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। बेटा दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1, y1 x2, y2 के बीच की दूरी को बेटा डीसी, फार्मूला बहुत जरूरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा कभी कभी कुछ बच्चे कुछ किताबों में पढ़ लेते हैं x2 माइनस x1, दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है सही है, चाहे ये पढ़ो चाहे ये। बताओ क्लियर है बेटा।
अगर दूरी सूत्र आ गया है, पहला पॉइंट, तो एग्जाम्पल करा दिया ध्यान से। बिंदु ए -3,4 व बी, बी क्या ले बेटा 3,7 के बीच की दूरी। बताओ डी का फार्मूला रूट के अंदर, इसका नाम x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2। बताओ बेटा x1 का मान -3, x2 का मान 3, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 7, इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 के स्क्वायर 36, 7 से 4 जाएगा 3 और 3 की स्क्वायर 9। बेटा बताओ क्या आ गया 45, और 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, बाहर क्या आ गया है 3 और 3√5, बगल में एक चीज लिखना ना भूले, इकाई। खत्म। देखो कितना हलवा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बेटा। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट मध्य बिंदु। बिंदु ए बिंदु ए x1, y1 व बी x2, y2 का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होगा बेटा, बहुत आसान है, थोड़ा सा देखो तुम, थोड़ा सा। ओहो सर गाना भी गा लेते हैं क्या, अरे बकैती कर रहा है क्या बेटा, गाना नहीं गा रहे। मध्य बिंदु जो होता है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, खत्म। बताओ समझ में आया? हाँ सर। अगला पॉइंट, त्रिभुज AB से केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। बेटा क्या त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, हमने मान लिया x, y, वो भी आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, दैट्स ऑल। बताओ बेटा ये पॉइंट क्लियर। अब बेटा क्वेश्चंस ध्यान से। पहला क्वेश्चन, बिंदु ए 3,4 व बिंदु 7,4 का मध्य बिंदु याद कीजिए। मध्य बिंदु क्या होता है बताओ, बताओ बेटा मध्य बिंदु क्या होता है सर? सर आसान है, इसका नाम x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ध्यान से 7 3 10/2 काट दो 5, 7 4 11/2। बताओ क्या आएगा 5, 11/2, खत्म हो गया।
मध्य बिंदु। मजा नहीं आ रहा क्या? अरे हलवा जैसे क्वेश्चन उड़ा दे रहे हैं, बात करते हैं कि मजा नहीं आ रहा सर, खत्म। अगला क्वेश्चन, अब बेटा त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक पर क्वेश्चन कर लेंगे। अब आता है बेटा विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, यानी दो आपके बिंदु आपको हो सकते हैं, ध्यान से। तेरी वजह से लो ये, ध्यान से, ये पॉइंट ए ले लिया मैं x1 y1, ये पॉइंट बी ले लिया x2 और y2, और ये पॉइंट हमने p ले लिया यहां, और ये रेशियो ले लिया हमने m/n। क्या ले लिया? m/n। ये अंतः विभाजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन जो आपका P पॉइंट होगा वो बेटा px कॉमा वाई m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, दैट्स ऑल। बेटा अगर ये पॉइंट आपका, ध्यान से, अगर ये पॉइंट P हो जाए, ओके, ये पॉइंट A हो जाए, और ये पॉइंट क्या हो जाए P, और ये M हो जाए, और ये क्या हो जाए N, ओके, इसका नाम x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2, तो आपका जो P होगा बाह्य विभाजन, इसको कहते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन। इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखेंगे, चलो पीले से लिखते हैं। बाह्य विभाजन जो P होगा x कॉमा वाई इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। दोनों फार्मूले ऑलमोस्ट सेम है, केवल ये अंतः विभाजन में प्लस है, बाह्य विभाजन का बच्चा माइनस, दैट्स ऑल। सब आसान है, हलवा हलवा। अच्छा सर, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट दिया गया 2,3, बी पॉइंट दिया गया है 7,4, और m/n दिया गया है 2/1। अंतः विभाजन बताओ P क्या होगा? इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2, क्या होगा फार्मूला बताओ? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो काहे देख रहा बेटा, आजा इधर लगाओ, बताना m की वैल्यू बताओ बेटा। m इक्वल टू n इक्वल टू 1, बताओ 2 आया, x2 की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन में m की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 1, यहाँ m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4, बेटा 4 है, ओके, और प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 अपॉन में 2 प्लस 1। ध्यान से 7 देखो, 7 दूनी 14 प्लस 2 1 2 बटे कितना 3, यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 3 1 3 बटे कितना 3,
बताना। 14×2 = 16/3, 8×2 से 11/3 हो गया आंसर। तो बताओ आंसर क्या होगा? px, y इक्वल टू 16/3, 11/3 आंसर। देखो कितना हलवा क्वेश्चन, मजा आ रहा है? गुड गुड गुड। बेटा नेक्स्ट वर्ड, अगर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है? संरेख की शर्त, संरेख की शर्त। संरेख की शर्त क्या है? एक लाइन है, ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, तीनों एक ही रेखा पर आ जाए, x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ध्यान से, अरे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, ये क्या हो रहा है? आ जाओ आसानी से। कितना आसान है बेटा, बेटा इतना आसान है ना, बस केवल आपको चार्ट पेपर याद रखना है। ये बॉक्स को बराबर क्या आ जाए? 0। बॉक्स क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3, दोबारा x1 और y1। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। एक बार तीर मारो नीचे को, एक बार नीचे को, एक अगली बार फिर से, ध्यान से, नीचे को तीर, फिर ऊपर को तीर मारो। कैसे मारो? ऊपर को। ओके गुड बेटा। ये कितना सॉल्व होगा यहां से? या इसको सॉल्व कैसे? ध्यान से बेटा, इनको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रखो, इनका गुणा, यानी x1 y2, इसका इसके साथ गुणा, प्लस x2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, एक ब्रैकेट माइनस, इन ऊपर वालों को एक ब्रैकेट में, x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। यही संरेख की क्या है? सल। बेटा लर्न, खत्म, क्लियर? बेटा नेक्स्ट वर्ड, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, सेम कंडीशन, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, तीर मारिए ऊपर को, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। ध्यान से, ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से बताओ क्या है? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y माइनस x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। लर्न, बताओ क्लियर दोस्त? पूरी चीजें मैंने ऑलमोस्ट वन शॉट में बेटा कवर की। एक लाइक तो बनता ना बेटा, अपने दोस्त को भेज दो प्लीज।
आ जाओ बेटा, अगर चतुर्भुज पूछ लिया, किसका, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम। 1/2 लगाओ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x1 y1, क्रॉस मारो, आओ ध्यान से, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे x1 y4 प्लस x4 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 और y1। लर्न। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वन शॉट मैंने बेटा बेसिक पूरा कवर किया और क्वेश्चन भी बहुत सारे लगवाए हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट अगले एपिसोड में। आज के लिए इतने, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।